अब वसीम जाफ़र ऑफिशियल के वीडियोस आप वीटो ओटीटी ऐप पर भी देख सकते हैं, जहां हर किसी के लिए अनलिमिटेड कंटेंट, सिनेमा, न्यूज़, एंटरटेनमेंट, कार्टून और बहुत कुछ, और वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन चार्ज के। तो अभी डाउनलोड कीजिए अपने स्मार्ट टीवी पर। तो गाइस गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू वसीम जाफर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वसीम भाई, व्हाट आर डे, स्पेशली अगर आप अंडरडॉग हैं। 10-15 दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे गुजरात हम्म। टाइटंस को लेके कि यार ये कैसे क्या करेंगे। आज टॉप 2 में है और अब एक हम्म। पेरेंट का ऑब्वियसली प्लेऑफ में जा चुका है क्योंकि एक विक्ट्री दूर है। व्हाट अ कमबैक ऑफ सॉर्ट। इस टीम क्या क्या पीक कर रही है जीटी। नहीं, बहुत बढ़िया मोमेंटम पकड़ा है। और लास्ट 4 मैच में जिस तरह की क्रिकेट खेली है, जिस तरह से लोगों ने परफॉर्मेंस किया है, क्रेडिटेबल है। बॉलिंग अटैक तो इनका अच्छा था ही, हम बात कर चुके हैं इस बारे में। लेकिन अब सब रंग में आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है रबाडा कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। पूरी स्ट्रैटेजी भी उन्होंने चेंज किया, अगर आपने नोटिस किया हो। पहले पावर प्ले में वो सिराज को 1 से 2 ओवर कराते थे, रबाडा को 1 से 2 ओवर कराते थे। फिर उन्होंने जो फास्ट बॉलर है अपना मोहित, नहीं मोहित नहीं, क्या नाम था वो फास्ट बॉलर का, अर्शद। जो तेज डालता है काफी। नहीं अर्शद। नहीं, जो 150 अच्छा, प्लस डाल अशोक रहा था शर्मा, जिसकी हमने अशोक बात शर्मा, की। अशोक शर्मा। अशोक। हम्म। अशोक शर्मा को उन्होंने पावर प्ले में डलवाया। फिर इवन मेरे ख्याल से राशिद को भी एक आध बार यूज जी। किया। बट अब बिल्कुल स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। अब 3 ओवर रबाडा डालते हैं स्ट्रेट, 3 ओवर सिराज डालते हैं स्ट्रेट, बिल्कुल। और तीन दोनों के दोनों अटैकिंग बॉलर है। हम्म। और भले रन पड़ जाए, उनको पता है कि भैया इन्होंने विकेट मुझे निकाल के देनी है। हम्म। और वही वो काम कर रहे हैं। हम्म। कल भी अगर आप देखो, हम्म। यशस्वी को आउट कर दिया, सूर्यवंशी को आउट कर दिया। हम्म। तो अगर आप, और हमने राजस्थान के बारे में ये बात भी की थी कि अगर यशस्वी और सूर्यवंशी रन नहीं बनाते हम्म। तो राजस्थान रॉयल्स के ऊपर प्रॉब्लम है। हम्म। और ये वापस से नजर आया कि वो दोनों आउट हो गए। तो फिर ध्रुव जोरेल इतने कंसिस्टेंट नहीं है। हेटमायर ऑन एंड ऑफ है, बिल्कुल ही रन नहीं बना रहे। कल हालांकि बहुत बढ़िया मौका था, रविंद्र जडेजा ने ठीक इनिंग खेली, लेकिन वो पेडिग्री नहीं है कि भैया 80 90 100 बना के मैच जीता है। तो वापस से वही स्ट्रगल नजर आया। बट जीटी की तारीफ करनी होगी कि जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। कल भी जैसे बैटिंग की, सही बात। साई सुदर्शन बहुत ही सबलाइम फॉर्म में नजर आ रहे हम्म। हैं। ऐसा लगता नहीं, हम ये बात कर चुके हैं कि लगता नहीं है कि T20 टाइप के बैट्समैन है। सीरियसली। लेकिन बढ़िया स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हैं। जिस तरह के शॉट्स लगाते हैं। शुभमन बहुत बढ़िया फॉर्म में है, अगेन कमाल की पारी खेली उन्होंने। हम्म। तो मतलब उनकी नीचे की विकेटों की दिक्कत तो है ही। वो वॉशिंगटन थोड़े से अभी ऐसे लग रहा है कि फ्लरिश कर रहे हैं वो नंबर 4 पर। हम्म। बट वो 5 6 की उनकी दिक्कत है। बट आई थिंक अगर इस तरह से ऊपर के लोग खेलेंगे तो आई एम नॉट सरप्राइज कि इस तरह की उनकी परफॉर्मेंस आ रही है। और बहुत सॉलिड ऐसा लग रहा है कि वो जी। मोमेंटम पकड़ लिया है। और स्ट्रैटेजी ऐसा लग रहा है कि बहुत बना ली है कि किस तरह की क्रिकेट हमको खेलनी है हमारे स्क्वाड के हिसाब से। बिल्कुल। और सबसे अच्छा जो साइन था जीटी के लिए कल, वो था राशिद खान मैन ऑफ द मैच। और बहुत दिनों बाद हम्म। राशिद खान, वसीम भाई, ऐसी बॉलिंग करते हुए नजर आए, इतनी क्लास जैसे वो है। 2 साल के बाद उन्होंने 4 विकेट हॉल लिया है, 2 साल। और जैसे आप हम लोग बात भी कर हम्म। रहे थे, आपने बोला था कि सर्जरी के बाद लग रहा है कुछ कैरी कर रहे हैं, निगल कैरी कर रहे हैं। उन्होंने बोल भी दिया प्रेजेंटेशन में कि मेरे से गलती हो गई, मैंने हम्म। सर्जरी के तुरंत बाद मैंने रश अप कर दिया खेलने के लिए। उसी का ये नतीजा है। हम्म। नाउ आई फील गुड। और वो नजर आ रहा था, निप नजर आ रही थी, वो जो लाइन परफेक्ट जो हिट करते हैं राशिद। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। कल आप देखो तो वो जो आपने कहा ना कि वो जिप नजर आ रही जी। थी उनकी गेंद में, हम्म। कि वो ध्रुव जोरेल ने थोड़ा सा रूम बनाया लेकिन टाइम नहीं मिला उनको। यस। और ऑलमोस्ट 110 की स्पीड में वो गेंद थी। उसके बाद में जडेजा को आउट किया, और जिस तरह से 4 विकेट ली, और वो कंसिस्टेंट लेंथ नजर आ रही है। और थोड़ा सा मैं अंडरस्टैंड भी कर सकता हूँ, क्योंकि जब आप इतनी फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हो, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो, तो आप रश करते हो। आपको घर बैठने अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इतनी क्रिकेट हो रही है। तो आप थोड़ा सा जल्दबाजी कर जाते हो, और वही आपको दिक्कत देती है। और ये उनके परफॉर्मेंस से भी समझ आया था कि लास्ट 2 साल में जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है आईपीएल में या इंटरनेशनल क्रिकेट में, पता चल जाता है कि भैया वो कंसिस्टेंसी नहीं थी राशिद की। क्योंकि इतनी आसानी से कोई राशिद को मार नहीं पाता था। हम सुनील नारायण की कैटेगरी में राशिद की बात करते थे, लेकिन वो राशिद नहीं था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है आहिस्ते आहिस्ते, अभी भी मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही वो 2016 17 वाला राशिद है। बट अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो 60 70% आ गए हैं। और अगर इस तरह से गेंदबाजी करेंगे तो उनके मिडिल ओवर्स एक तरह से रॉक सॉलिड हो गए हैं। कि भैया वो 4 ओवर में राशिद अगर डाल रहे हैं सीरियसली। और प्रसिद्ध अगर डाल रहे हैं, और आपके पास दूसरे फास्ट बॉलर है, अरशद है,
तो जीटी थोड़ी सी है ना, थोड़ी स्केरी टीम लग रही है। जो बेचारे नए सुनने वाले हैं, नए क्रिकेट देखने वाले हैं, जिन्होंने 16 में नहीं देखा है, वसीम भाई ने बोला 60-70% पे कर रहा है बॉलिंग, 100 पे क्या करेगा राशिद खान? तो कहना हाईलाइट देख लो जाके जी। 2016-17 की। ही वॉज लिटरली अनप्लेबल, 4 ओवर 12 रन इस तरह से हमेशा देते थे, 4 विकेट। अब टेबल पे वसीम भाई जीटी, हम जीटी का लास्ट क्वेश्चन है, फिर विल कम टू राजस्थान रॉयल्स। जीटी 11 मैचेस 7 विक्ट्री, ऑलमोस्ट हम्म। देयर। आप अब आप जीटी को, हम लोग बात कर रहे थे ना, सही टाइम पे पीक कर रही है, सही टाइम पे पीक कर रही है। ये तो लग रहा है कि हम्म। पहली टीम ना बन जाए क्वालिफाई करने के लिए विद एसआरएच। इनके 3 मैचेस बचे हैं, एक मैच जीतना है इनको सिर्फ टू क्वालिफाई। हाँ, अभी तो मतलब ऑलमोस्ट एक तरह से तय है, लेकिन उनकी नजर होगी टॉप टू के ऊपर। हाँ टॉप टू में पहुंचना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जी, आपको फिर एक मैच एक्स्ट्रा खेलने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने वो क्वालिफायर जीत गया तो ठीक आप है। सीधे फाइनल में पहुंच जाते हो, तो आपको थोड़ा सा एक कुशन मिल जाता है। अगर आप हार भी गए तो आपको एक अपॉर्चुनिटी और मिलती है। यस, तो वो जीटी की नजर सिर्फ क्वालिफिकेशन पे नहीं होगी, उनकी नजर होगी टॉप टू पे। और वहीं पे आरसीबी और मुझे लगता है पंजाब, एसआरएच, दे विल बी फाइटिंग, क्योंकि अब बात में वो पानी ऐसा लग रहा है सर पे आ रहा है। और अब अगर नहीं जीतेंगे तो भैया दिक्कत होने वाली है, क्योंकि हर जो टीम है वो ये सोचती है कि हम टॉप टू स्पॉट ले, ताकि हमको वो थोड़ा सा कुशन मिले। यस। और वो अपॉर्चुनिटी आप लूज नहीं करना चाहते हो। और ये हमने बात की थी कि 10-15 दिन जो होते हैं ये बिजनेस एंड है टूर्नामेंट का। यहाँ पे आपकी टीम को भी पीक करना है, आपके प्लेयर्स को भी पीक करना है, और वही जीटी करते हुए नजर आ रही है। ये वहीं पर आप देखो, राजस्थान वापस से वही उनकी स्टोरी है कि शुरुआत बहुत बढ़िया की, लेकिन आके फिर से धसल गए। अब वापस से वो क्वालिफिकेशन की मारा मारी है। सेम विद डीसी, डीसी का भी वही हाल है। तो पंजाब, एसआरएच, आरसीबी, इनको थोड़ा सा स्टेप अप करना होगा, नहीं तो ये दूसरी टीमें ऊपर आ रही है। सीएसके एक टीम है जो बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रही है। अगर तो बड़ी नेक एंड नेक फाइट है एक्चुअली क्वालिफिकेशन की। बिल्कुल मजा आने वाला है। इनफैक्ट आज का मैच बड़ा क्रूशियल है आरसीबी के लिए और दूसरी टीम्स के लिए भी। अब राजस्थान रॉयल्स पे आते हैं। राजस्थान रॉयल्स अभी टेबल से 4 से हट के 5वें नंबर पे आ गया है। डिपेंडेंसी ऑन हम्म। वैभव सूर्यवंशी एंड जायसवाल एविडेंट रही है पूरे सीजन, है ना वसीम भाई? अगर ये नहीं चलेंगे तो फिर क्या होगा? नहीं, वो दोनों अगर स्टार्ट नहीं देते तो फिर बड़ी दिक्कत आती है उनको। और बड़े जो नीचे के जो प्लेयर है वो बहुत इनकंसिस्टेंट है। रियान पराग नहीं खेले, रियान पराग ने सिर्फ एक इनिंग अच्छी खेली है पूरे टूर्नामेंट में। ध्रुव जोरेल ऑन एंड ऑफ रहे हैं। रविंद्र जडेजा हालांकि खेलते हैं, लेकिन वो स्ट्राइक रेट मेंटेन करना, उस तरह की बैटिंग करना। हेटमायर बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, हेटमायर से जो एक्सपेक्टेशन थी। डोनोवन फरेरा थोड़ा सा किया है उन्होंने परफॉर्मेंस, लेकिन ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ द लोड वो यशस्वी और सूर्यवंशी के ऊपर है। और यशस्वी भी इतना उनके पेडिग्री के हिसाब से उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की है एक्चुअली, देखा जाए तो। बिल्कुल। तो जो जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट की थी, अब वो ऐसे लग रहा है स्लिप अप हो रहे हैं। अब वो डाउट्स क्रिएट होना चालू हो जाएंगे, वो बातें कैंप में शुरू हो जाएगी, डाउट्स आने लग जाएंगे कि भैया हम होंगे नहीं होंगे, मस्ट विन सिचुएशन आ जाएगी। और जोफ्रा आर्चर अगर वैसी बॉलिंग नहीं करते पावर प्ले में, कल बहुत ऑर्डिनरी स्टार्ट की थी जोफ्रा आर्चर ने। बिल्कुल। 2 बॉल में 14 रन दे दिए थे, वाइड पे वाइड, वाइड पे वाइड। आपने नो बॉल, इतना बड़ा नो बॉल डाला। तो ये दिखाता है कि भैया आप अपनी तैयारी करके नहीं आए हो। आप जिस तरह से आपको उतरना चाहिए ग्राउंड के अंदर, आपके कप्तान ने टॉस जीता है, आपने बॉलिंग ली है, तो आपको किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए। और आपको पता है कि जीटी की टॉप ऑर्डर वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आपको किस तरह से स्टार्ट करनी चाहिए। वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग था देख के कि जिस तरह से जोफ्रा आर्चर ने आके स्टार्ट की और बॉलिंग की, और आपने एक मोमेंटम सा दे दिया उनको। बिल्कुल। तो जोफ्रा आर्चर नहीं चलते हैं तो ये टीम अगेन, इनकी बॉलिंग हल्की लगती है। अब आपने रवि बिश्नोई को भी ड्रॉप कर दिया है, तो अगेन वो भी कॉम्बिनेशन को आप वो कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। इतने बिजनेस एंड पे टूर्नामेंट के क्या आपको पता नहीं चल रहा है? आप एक नए लड़के पे दाव खेल रहे हो, यशराज। अच्छे होंगे वो बिल्कुल, लेकिन जो प्ले ऑफ्स की रेस होती है, तो क्या वो टेम्परामेंट है उनका? तो जीटी मुझे लग रहा है कि अपने वापस से दाव में फंसते चली जा रही है। सीरियसली। और आपने वसीम भाई जोफ्रा आर्चर की बात करी। जोफ्रा आर्चर इस टूर्नामेंट में इनफैक्ट उन्होंने लीड ही किया अटैक को राजस्थान रॉयल्स। जब वो चलते हैं तो ये लगता है पहना अटैक लगता है। कल पिटाई हुई 3 ओवर 46 रन। और दूसरे ऑप्शन आप देखो, तुषार देशपांडे ऑब्वियसली कभी कंसिस्टेंट नहीं रहे, पिटाई हमेशा हुई। ब्रजेश शर्मा नया लड़का है, यशराज को ट्राई करा, रविंद्र जडेजा ठीक ठाक बॉलिंग करी। तो बॉलिंग इनकी हल्की है अगर जोफ्रा फॉर्म में नहीं हुए। अब आते हैं जीटी की बॉलिंग पे। इनफैक्ट रबाडा को लेके मुझे आपसे बात करनी है। रबाडा ने क्या बॉलिंग करी इस सीजन, लग रहे हैं कि वो T20 में अपना बार रेस करके आए हैं। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, टेस्ट मैचेस में ग्रेट बॉलर रहे हैं,
वनडे के कमाल के बॉल, लेकिन T20 में उनको पकड़ लेते थे लोग। कुछ डिफरेंट देखा आपने इस सीजन रबाडा को करते हुए बॉल, अलग ही लेंथ? नहीं, आई मीन पहली बात तो वो स्ट्रैटेजी आशीष नेहरा, शुभमन गिल ने वो चेंज किए, जो हमने पहले शुरू में बात आप की बता शो रहे में, हैं जी। कि अब भैया वो सिराज और रबाडा डालते हैं कि बिल्कुल उन्होंने 3-3 ओवर डालने हैं। अब वो उनको 60 रन पड़ जाए, 70 रन पड़ जाए, लेकिन डालेंगे वही वही दो गेंदबाज, और वो विकेटों के लिए जाते हैं कि भैया हमने अगर 2 से 3 विकेटें ले ली तो ये हमारे बेस्ट ऑप्शन है। और मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है कि उनको पता है कि हमको नए बॉल से विकेट निकाल के देने। अगर हमको 3 ओवर में हमको 30 रन भी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अगर 3 डाउन कर देते हैं टीम को तो भैया हम प्लस में हैं। फिर टीमों के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि राशिद आने वाले, प्रसिद्ध आने वाले, आपका अरशद है, तो वो बॉलिंग अटैक उनके पास है। तो ये स्ट्रैटेजी मुझे अच्छी लगती है। और रबाडा मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल टेस्ट मैच वाली गेंदबाजी करते हैं कि वो हार्ड लेंथ डालते हैं, और उनकी गति में आप देखो तो 150 की गति पे बॉल डाल रहे हैं वो। हालांकि पहले 140-45 पे डालते थे, अब ऐसा लग रहा है उनकी गति बढ़ गई है। तो जरूर कुछ काम करके आए हैं। और टेस्ट मैच वाली लेंथ डालते हैं कि भैया मैं अच्छी बॉल डालूंगा, आप अच्छे शॉट लगाओ। तो उस तरह की उन्होंने विकेटें भी ली। आप देखो विराट कोहली ने उनको 1 ओवर में 5 चौके लगाए, लेकिन फिर दूसरे ओवर में आके विराट कोहली को आउट कर दिया। अब कल वापस से उन्होंने वैभव सूर्यवंशी ने उनको छक्के लगाए, लेकिन फिर आके वैभव को वही शॉर्ट बॉल डाला सिराज ने और उनको आउट किया। तो रबाडा, सिराज बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, और मुझे उनकी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी लग रही है कि सब टीमों को पता है कि भैया इन्होंने डालना है, लेकिन वो आके फिर भी स्ट्राइक कर जाते हैं। और दोनों 140-45 पे सिराज डालते हैं, रबाडा 150 पे डालते हैं, तो इतना मारना आसान नहीं है। कल भी आप देखो वैभव सूर्यवंशी ने बढ़िया शुरुआत की थी, लेकिन उनको उनका प्लान पता था कि भैया उसको या तो टोस पे डालना है या तो हेड पे डालना है। सीरियसली, और वही किया उन्होंने। एक यॉर्कर उनको लग गई बैट पे, लग के जूते पे, लेकिन 2-3 बाउंसर मारे उन्होंने, 2-3 छक्के भी लगाए, लेकिन बाद में आउट भी हुए वहां पर। तो दे आर रेडी कि भैया रन पड़ेंगे, लेकिन हमको विकेटें निकालनी है। तो आई क्वाइट लाइक कि जिस स्ट्रैटेजी से जीती जा रही है, और उस तरह का उनके पास गेंदबाजी भी है, रबाडा है, सिराज है, राशिद है, प्रसिद्ध है, तो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं इस फॉर्मेट के हिसाब से। तो आउटस्टैंडिंग। और रबाडा जैसे आपने कहा कि मतलब मॉडर्न ग्रेट है, मैं कहूंगा, है ना। हम जसप्रीत बुमराह की भी बात करते हैं, पैट कमिंस स्टार्क की बात करते हैं, रबाडा इज राइट अप देयर मेरे हिसाब से। तो टेस्ट मैच के तो बहुत बढ़िया गेंदबाज है। आप उनका स्ट्राइक रेट देखिए टेस्ट मैच में, शायद 40-45 का स्ट्राइक रेट है। वो जो हम मालकम मार्शल और वसीम अकरम और उनसे वकार यूनुस से जोड़ते हैं, इस दौर के अंदर वो स्ट्राइक रेट से टेस्ट मैच में बॉलिंग करना, वनडे में खेलना और अभी वापस से T20 में खेलना, इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। इनफैक्ट 22 का एवरेज टेस्ट मैचेस में, 39 का स्ट्राइक रेट है, 39.52। 39 मतलब ये तो अनहर्ड ऑफ है, टू बी ऑनेस्ट। सीरियसली, ये क्योंकि मेरे ख्याल से जो ग्रेड्स हैं उनका शायद 40-45 का है, आई थिंक वकार का 39 का है। जी। हाँ, कमाल। तो और इस दौर की विकेटों के ऊपर और इतना वर्कलोड होते हुए एब्सोल्युटली फिनोमिनल। आई मीन हम उनकी बात नहीं करते इतनी, बाकी लोगों की बात करते, बट रबाडा इज राइट अप देयर, जो बहुत कमाल का गेंदबाज है। इनफैक्ट और 340 विकेट है वनडे में, 168 विकेट, 27 का एवरेज, इकोनॉमी 5 की, T20 मतलब ये तो ऑल टाइम ग्रेट है। जैसे वैसे मैं आपने बोला, मतलब जब भी लिस्ट आएगी तो ही बीन अ फिनोमिनल बॉलर, और अंडररेटेड है थोड़े सरप्राइजिंगली। अब वसीम भाई एक क्वेश्चन लूंगा मैं, फिर आज के मैच जो 2 मैचेस उन पे अपन प्रीव्यू करेंगे। एक जो पूरा बहस चल रही है, पूरे BCCI ने भी एक रूल की लिस्ट निकाली। आपने IPL इनिशियल सीजन में खेला, जब नया नया ये बेबी था, तो IPL को लेके 2-3 साल में ये इल्जाम लगने लगा था, यार बड़ी पार्टी होती है यहाँ, तो एंटरटेनमेंट है, क्रिकेट नहीं है। आफ्टर IPL आफ्टर मैच पार्टीज होती थी। अब BCCI ने एक रूल निकाला है, कोई रिले नहीं बनेगी, कोई कंटेंट नहीं बनाएगा, ये निकला है। स्ट्रिक्टली उन्होंने बोला है कि आप भैया क्रिकेट को क्रिकेट रखो, ये हर कोई रिले मिले बना रहा क्रिकेटर, बंद करो ये सब। आप अपने टाइम का बताइए, उस टाइम क्या माहौल था जब मैच खत्म होता था, पार्टीज वगैरह ज्यादा होती थी क्या? और ये रूल है, इस पे आप कुछ कहेंगे? BCCI ने जो रूल निकाले हैं नए 7-8। नहीं, हमारे टाइम में होती थी, और RCB में तो होती ही थी, क्योंकि हमारे शायद जो चीयर लीडर्स थे वो बाहर से आए हुए थे, आउट ऑफ इंडिया से माल्या जी ने बुलाया था। तो एक बड़ा क्रेज था और पहला सीजन था, तो सब बड़े स्केल पे चीजें हो रही थी। IPL एक बड़े लेवल का टूर्नामेंट वो करना था BCCI को, और वो हुआ भी। तो उस टाइम में तो था, लोग अंडरस्टैंड कर रहे थे कि भैया T20 क्रिकेट कैसा खेला जाएगा,
हाँ। क्या उसका वो होगा। तो शुरुआती दौर में तो लोगों को पता नहीं था कि भैया कि बॉलिंग कैसे करनी है, या फॉर एग्जांपल बैटिंग में क्या स्कोर अच्छा है। अब तो सबके पास स्टैट्स है, आपके पास एनालिटिक्स है कि भैया ये किस एरिया में रन बनाता है, क्या करता है, पावर प्ले में क्या करना चाहिए, मिडिल ओवर में क्या। तो अब तो सारी साइंस आ चुकी है। हम्म, लेकिन उस टाइम पे तो थोड़ा सा नया नया जी। था, तो हम्म, पीपल वर कैचिंग अप कि भैया हाँ, पता लगा रहे थे कि भाई बैटिंग कैसे करनी है, बॉलिंग कैसे करनी है, स्क्वाड कैसे पिक करना है। तो जी। उस टाइम पे तो नई नई चीज थी, बट अब तो बिल्कुल काम प्रोफेशनल हो गया है। अब तो ये जिस तरह से प्लेयर चुने जाते हैं, इसके ऊपर बड़ा रिसर्च होता है। हम्म, तो आपके स्काउट्स घूमते हैं, एक एक मैचेस कवर करते हैं, और आप कोशिश करते हो कि यंग टैलेंट को लेकर आओ जो मिस्ट्री हो, हाँ, चाहे बैटिंग चाहे बॉलिंग, जो आपको आके मैचेस जिताए, जी। नाम करे। तो आई 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 फील के क्रिकेटर्स को थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान रखना चाहिए। यू नो आजकल आईपीएल के टाइम पे सारे लोग बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, हाँ, सारे लोग माइलेज बनाने की कोशिश करते हैं। राइट। इन्फ्लुएंसर्स को चाहिए होता है, क्योंकि ये टूर्नामेंट होता है वेयर यू कैन गेट द मोस्ट वर्क। एग्जैक्टली। बाकी लोग भी, प्लेयर्स भी आजकल ये चीजें शुरू कर दी है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज है जो बीसीसीआई ने इंट्रोड्यूस की है। इसमें जो गलत चीजें भी होती है, आईपीएल का नाम खराब होता है, तो ये चीज को रोकना जरूरी है कि आईपीएल पर कोई दाग नहीं लगे। के ऐसी कंट्रोवर्सीज उठे जिससे बीसीसीआई का नाम खराब हो, इस टूर्नामेंट का नाम खराब हो। तो आई एम फुल्ली अग्री टू व्हाट बीसीसीआई हैव डन कि भैया प्लेयर्स भी जो रील बना रहे हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा क्रिकेट पे फोकस करिए। आप बाकी टाइम में करिए, आईपीएल के दौरान मत करिए। प्लस जो इतने सारे इन्फ्लुएंस आ रहे हैं, आपको उनका बैकग्राउंड नहीं पता है कि उनका क्या पीछे उनके क्या उनकी सोच है कि भैया वो क्या करना चाहते हैं। इतना इजीली क्रिकेटर से एक्सेसिबल भी नहीं हो लोग, कि फिर वो गड़बड़ हो जाए, या हनी ट्रैप हो जाए, या बाकी चीजें हो जाए, या स्पॉट राइट। फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग। तो आई एम फुल्ली अग्री टू दिस कि भैया इस पे पाबंदी लगनी चाहिए, एंड आई थिंक इट्स राइट स्टेप इन राइट डायरेक्शन। इनफैक्ट वसीम भाई, आपके एरा की बात करता हूँ मैं। यू मेड योर डेब्यू इन 2000। 8 तक आप क्रिकेट खेले हो इंडिया के लिए। हम लोग को मालूम नहीं होता था वसीम जाफर कहाँ पर है, इंडिया टीम किस होटल में रुकी हुई है। अभी बड़ा आसान है, अर्शदीप का इंस्टा देखना है मुझे कि इंडिया टीम कहाँ रुकी है, होटल के बाहर पहुंच जा रहा है। मतलब ये बड़ा इजी, आपने बोला ना, एक्सेसिबल हो गया है। और ये एक्चुअली क्रिकेट के लिए सही नहीं है, क्योंकि बहुत इजिली आप टारगेट हो सकते हो इसमें। वसीम भाई, आप बात कर रहे थे ना रबाडा की। रबाडा का जो स्ट्राइक रेट है, मेलकम मार्शल, वकार यूनिस, वसीम अकरम, बुमराह और स्टेन से भी बेटर है। इन सबसे बेटर स्ट्राइक रेट है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल जानता हूँ, इसीलिए मैंने ये बात कही कमाल। कि आज के दौर में आप जहाँ पे विकेटें इतनी अच्छी हैं, जहाँ सीरियसली। पे बैटिंग इतनी आउटस्टैंडिंग हो गई है, 3 फॉर्मेट आपको खेलना है, फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलना है, को वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करते हैं हम, इंजरीज की बात करते हैं, और ये लड़का इस स्ट्राइक रेट पे बॉलिंग कर रहा है, 350 प्लस विकेटें हैं। तो और इसकी कोई बात नहीं करता। मेन बात तो ये है कि इतना कमाल का गेंदबाज है। ये नंबर्स रखना आज के दौर में अनरियल। मतलब एक तरह से अगर बैटिंग में मैं कहूँ कि भैया कोई बल्लेबाज 70 या 75 की बैटिंग एवरेज से खेले फॉर एग्जांपल, ओ तो वो कितना ग्रेट होगा। सीरियसली। तो रबाडा उसी कैटेगरी में है कि 39 की स्ट्राइक रेट से वो गेंदबाजी करता है, विकेट लेता है, कमाल। और इतना उसका नाम नहीं चलता है जितना चलना चाहिए। तो अनबिलीवेबल है, एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर फॉर साउथ अफ्रीका एंड फॉर वर्ल्ड क्रिकेट। सीरियसली कगिसो रबाडा क्लास अपार्ट। नेक्स्ट इज वसीम भाई, चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट का आज पहला मैच है 3:30 बजे। दे आर प्लेइंग इन चेन्नई। आपका प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन की बात कर ले, चेन्नई लखनऊ। आई मीन सीएसके फेवरेट्स है मेरे हिसाब से, क्योंकि मोमेंटम उनके साथ है, और आई थिंक उनकी भी टीम बड़े अच्छे एक रोलर कोस्टर पे चल रही है कि भैया टीम अच्छा खेल रही है, हम्म। बैटिंग ठीक से क्लिक हो रही है, हम्म। बॉलिंग आई थॉट बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी अच्छी कर रहे हैं। वहीं पे एलएसजी आखिरी मैच जीत कर आया, लेकिन बहुत क्लोज मैच जीता है। वो मैच तकरीबन 30-40 रन से जीतना चाहिए था, वो उन्होंने 7-8 रन से जीता है। तो दे विल बी हैप्पी कि दे वन एंड दे स्टिल इन द रेस। बट मुझे ऐसा लगता है सीएसके इस मैच के लिए फेवरेट्स है। इनफैक्ट सीएसके के 4 मैचेस बाकी हैं, और अगर वो 3 मैच जीत गए तो दे कैन ऑल्सो क्वालिफाई। वो भी प्रॉपरली रेस में मौजूद हैं, आराम से पहुंच सकते हैं। मतलब एक मैच ये ड्रॉप भी कर सकते हैं, देखा जाए तो इतना प्रेशर भी नहीं हाँ है। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। और वो जीटी की तरह ही है कि जीटी जिस स्टेज में थी, वहीं पर सीएसके भी थी, लेकिन आई थिंक दे पिक्ड अप।
कि जिस तरह से ऋतुराज ने भी रन बनाए हैं, आपके ऊपर संजू सैमसन तो रन बना ही रहे हैं जब वो खेलते हैं, सीएसके मैच जीतती है। उर्विल पटेल मुझे लगता है कि एक आध मैच में बिल्कुल आपको चलेगा, फायर करेंगे, वो बड़ा पटेगा। डेंजरस प्लेयर है। लग रहा है वो जिस तरह से हाँ आ रहा है मैदान में, पटेगा ही। हाँ। प्लस कार्तिक शर्मा हैज बीन अ ब्रिलियंट लास्ट 2 मैच में, एंड आई एम हैप्पी के वो एक फेल स्टोरी नहीं बनना मैं चाहता था कि भैया किसी लड़के को पैसे मिले और वो फ्लॉप हो गया। तो आई फील हैप्पी फॉर हिम कि लास्ट 2 इनिंग उन्होंने बढ़िया बल्लेबाजी की, एंड ही लुक अ गुड प्रोस्पेक्ट कि जिस इंटेंसिटी से वो खेलते हैं, जो उनके पास शॉट सिलेक्शन है, जो शॉट्स हैं, तो आई थिंक वो भी अच्छे रंग में नजर आ रहे हैं। बॉलिंग बड़ी बढ़िया क्लिक हो रही है। अकील हुसैन इज बीन अ ग्रेट फाइंड और ग्रेट साइनिंग कि पावर प्ले में आके जैसे गेंदबाजी कर रहे हैं, जेमी ओवरटन, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी। तो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है सीएसके इज प्लेइंग अ गुड ब्रांड ऑफ क्रिकेट। Seriously, they can surprise. In fact, they can reach top 4. Next match is Royal Challengers Bengaluru evening वाला with Mumbai Indians, which is a must win to Mumbai. In fact, दोनों के लिए मैं मस्ट विन लोगे। आरसीबी एक और मैच ड्रॉप करेगी और प्रेशर मैच देख लें। मुंबई इंडियंस और आरसीबी इन रायपुर में मैच है। आई मीन आरसीबी, मुझे लगता है कि आरसीबी फेवरेट्स है ये मैच में। हालांकि पिछला मैच हार गए, लेकिन उनके पास वो आर्सेनल है कि भैया वो बार बार तो हारेगी नहीं। विराट कोहली बार बार आउट नहीं होंगे, और ऐसे कोई आके मारेगा नहीं जिस तरह से मिचेल मार्श ने आपको मार दिया पिछले मैच में। तो आई फील इवन तो मुंबई भी जीत कर आई है, लेकिन मुंबई के अपने इश्यूज हैं, बट आई फील आरसीबी फेवरेट्स है ये मैच में, क्योंकि आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन है और उस तरह से उनको खेलना चाहिए। उनके भी जितेश शर्मा थोड़ा सा इशू है, उनके ओपनिंग का थोड़ा सा इशू है, जेकब बेथल रन नहीं बना रहे। बट ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी थोड़ा सा एज रखती है मैच में। मतलब हर मैच की वैल्यू अब बढ़ गई है, हर मैच कोई ना कोई कुछ ना कुछ देखे जाएगा। दैट इज द ब्यूटी। और बिजनेस एंड ऑब्वियसली अब आ गया है। तो वसीम भाई, आप जाते जाते मुझे ये बताओ कि कुछ आपने अपना मन बदला। एसआरएच, मैं टॉप 4 पढ़ देता हूँ। एसआरएच, जीटी, पीबीकेएस, आरसीबी। अब आरआर निकल गई रेस से बाहर। आपके टॉप 4 यही होंगे कि यू वांट समवन टू ड्राफ्ट इन, कोई बाहर से एंट्री करेगा इस टॉप 4 में? आपका प्रेडिक्शन टॉप 4 यही रहेंगे कि चेंज? यार मैं डीसी और आरआर को बाहर कर दूंगा, क्योंकि दे हैव बीन डिसअपॉइंटिंग। कर दिया हाँ, क्योंकि मैंने उनको बड़ा बैक किया था, बट उनकी गैस खत्म हो गई है गैस इस तरह से। जी। तो हाँ, तो पंजाब में कहूंगा, आरसीबी में कहूंगा, जीटी, एसआरएच और सीएसके, ये 5 में से 4 टीम। 5 में से 4, मतलब सीएसके के पास वो दाव है पहुंचने का, है ना? अदरवाइज हाँ, आरआर के आपने साथ छोड़ दिया, आरआर का दम में छोड़ दिया। आरआर का वो पैटर्न है, आई मीन टीम्स का एक पैटर्न होता है, तो वो उसी पैटर्न पर जा रहे हैं। और उनके जो इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है वो अगर क्लिक नहीं होते हैं तो फिर उनके पास वो चीजें नजर नहीं आती। प्लस बॉलिंग जोफ्रा आर्चर पे बहुत डिपेंडेंट है, तो बहुत सारे लूप होल्स है, और अगर उनके हिसाब से मैच नहीं गई तो दे फाइंड इट हार्ड टू विन। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब प्रेशर आता है ना तो दे क्रम्बल, राजस्थान एज अ टीम। तो एंड सेम विद डीसी हैव बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग कि जिस तरह की उन्होंने टीम खिलाई है, जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहे हैं। कुलदीप का फॉर्म अपना जिस तरह से रहा है, इज बीन सच एन इम्पोर्टेंट प्लेयर, बट वो बिल्कुल ही रंग में नजर नहीं आए। टीम सिलेक्शन को लेकर भी डेविड मिलर बाहर है, पृथ्वी शॉ को आपने मौका नहीं दिया। बिल्कुल। तो ये चीजें भी मुझको समझ नहीं आ रही। आप करुण नायर को बैक कर रहे हैं, लेकिन आपने पृथ्वी को नहीं खिलाया, पतुम निशंका को आप खिलाए जा रहे हो। सीरियसली। तो उनका मुझे कॉम्बिनेशन थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। बट एनीवेज, ये 5 टीमें जो मैंने जो शुरू में बोली है, वो उसमें से 4 मुझे लगता है कि देल मेक इट। बिल्कुल, मोर और लेस वही लग रहा है। लेट्स सी, लेकिन सरप्राइज एंड में क्या मिलेगा? आप लोग भी जो देख रहे हैं प्लीज अपने टॉप 4 कमेंट करके बताओ कौन से होंगे। वसीम भाई, मिलते हैं मैच के बाद। मजा आ रहा है अब तो। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग हो गई टेबल। और आपको क्या लगता है, ये एक हफ्ते में या अगले हफ्ते में क्लियर हो जाएंगे टॉप 4? 1 वीक 10 डे, या ये भी आखिर तक जाएगा? नहीं, मुझे लगता है कि टॉप 3 तो हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। एग्जैक्टली, हाँ, टॉप 3 हो जाएंगे। चौथे की रेस होगी, और वो ये 3 टीमों के बीच में हो सकती है कि जीटी, सीएसके, या फिर ऊपर से अगर कोई मैचेस नहीं जीतता है, जो अब ऊपर है, तो दे विल फाइट फॉर दैट 4th स्पॉट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट वीक है, यहाँ से लेके अगले संडे तक, आई थिंक थिंग्स विल क्लियर आउट। डन है वसीम भाई। तो फिर मिलते हैं। इनफैक्ट जाते जाते मैं वसीम भाई अपने ऑडियंस से बता रहा हूँ, एक गेम खेलने वाले हैं हम लोग बहुत जल्दी, जिसमें लेजेंड, गोट और ग्रेट की कैटेगरी बनाएंगे और आपका ओपिनियन लेंगे बॉलर्स में और बैट्समैन में, ऑल टाइम।
आपको कैटेगरी वाइज उनको श्रेणी देनी है कि भैया ये बंदा गोट की कैटेगरी में, ये लेजेंड की, ये इसकी हिंट दे देते हैं, जाते जाते ऑडियंस को हिंट दे देते हैं। जसप्रीत बुमराह बिल्कुल गोट, लेजेंड या ग्रेट, आपके हिसाब से बुमराह, जाते जाते हिंट दे रहा हूं मैं क्या आने वाला है, किस कैटेगरी में रखोगे इनको, गोट, लेजेंड या ग्रेट? बुमराह। ये तो जब होगा कंपटीशन तब बताएंगे। ठीक है, चलो मैंने हिंट दे दी। रबाडा, गवर, फिर अपन क्रिकेट, फिर बैट्समैन पे आएंगे। दिस विल बी फन। वसीम भाई, हाँ। मिलते हैं, करते हैं।